मुनि महाराज अपने आश्रम के किनारे खड़े हुए थे। सामने से चक्रवर्ती का कटक निकल रहा था। 50 से ज्यादा साधु आचार्य परमेष्ठी के साथ किनारे खड़े होकर के चक्रवर्ती के पूरे वैभव को देख रहे थे। चक्रवर्ती कौन चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती। आपने नहीं देखा भरत चक्रवर्ती को, मैंने देखा। 2000 हाथ का शरीर था भरत चक्रवर्ती का। 500 धनुष की काया थी। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। 2000 हाथ लंबे भरत चक्रवर्ती थे और वे दिग्विजय के लिए निकल रहे थे। दिग्विजय में निकलते वक्त गुरुदेव और पूरा मुनि संघ किनारे खड़ा था और आचार्य महाराज आगे खड़े होकर के पूरे मुनि संघ को संबोधित कर रहे थे। देखो ये चक्रवर्ती है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये चक्रवर्ती है? बोले हाँ ये चक्रवर्ती है। ऐसा रूप लावण्य, ऐसी सुंदरता, ऐसी पुष्ट शरीर, गौरवर्णी, मूछें अच्छी बड़ी बड़ी, बिल्कुल सांप के जैसे चिकने काले घने बाल। और चक्रवर्ती का जब वैभव मैंने देखा उस वक्त चक्रवर्ती हाथी पर सवार होकर के निकल रहे थे। हाथी जिसका नाम विजयगिरी था। विजयगिरी हाथी पर चक्रवर्ती सवार होकर के निकले। मैंने पहली बार चक्रवर्ती की पूरी वैभव को देखा। आचार्य भगवंत ने कहा, देखो विनम्र। मैंने कहा जी गुरुदेव। आचार्य जी कहते हैं ये चक्रवर्ती है। इस चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं। हमने रत्न देखा, जैसे रत्न कहा तो प्राय करके दृष्टि जाती है, कान में लटक रहे होंगे, गले में लटक रहे होंगे, हाथ में लटक रहे होंगे। लेकिन एक चक्रवर्ती के जो 14 रत्न होते हैं उसमें सबसे पहला रत्न था अश्व, घोड़ा। वो घोड़ा भी, चक्रवर्ती तो हाथी पर थे लेकिन घोड़ा उनका पीछे चल रहा था। पीछे चलता हुआ उस घोड़े को जब मैंने देखा, उसका नाम पवनंजय, चक्रवर्ती के घोड़े का नाम। उस पवनंजय घोड़े को देखा तो गुरुदेव ने मुझसे कहा, इस घोड़े को सामान्य मत समझना। हमने कहा घोड़ा ही तो है। गुरुदेव कहते हैं ये चक्रवर्ती का घोड़ा है। ये 7 चेतन रत्नों में से पहला रत्न है। हमने कहा घोड़ा और रत्न? बोले हाँ घोड़ा और रत्न। रत्न क्यों? तब गुरुदेव ने कहा ये चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। ये दिग्विजय के लिए जब निकलेंगे तो ये जो तिमिस्र नाम की गुफा पड़ेगी ना, तब इस घोड़े में ताकत है 12 योजन की छलांग मारने की। 12 योजन की छलांग हम हिसाब ही लगाते रह गए। कितना लंबा चौड़ा योजन, 4 कोस का, ऐसे 12 चौकों 48 किलोमीटर की छलांग मारने की ताकत चक्रवर्ती के घोड़े के अंदर। हमने ऐसा देखा। हमने कहा आचार्य जी बिल्कुल सफेद दिख रहा है। हाँ उसका रंग बिल्कुल सफेद चकमक चकमक करता हुआ। उस घोड़े को देखा तो देख करके दंग रह गया। हमने कहा अद्भुत है। बोला सोचो, मनुष्य में नरोत्तम होता है चक्रवर्ती, उसके 14 रत्नों में पहला रत्न है घोड़ा। वह घोड़ा जो 12 योजन की छलांग लगने की सामर्थ्य रखता है। चक्रवर्ती धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जब आप कभी घर के अपने छज्जे पर खड़े होते हो और नीचे से किसी की बारात निकलती हो, तो बारात निकलते में क्या देखते हैं? सबसे आगे पटाखा फोड़ने वाले रहते हैं। फिर उसके बाद सिर पर कुछ लैंप वगैरह लेकर के 12-15 कर्मचारी रहते हैं। उसके बाद फिर रथ रहता है, बीच में नचैये गवैये रहते हैं। फिर पीछे जनरेटर की भड़बड़ भड़बड़ की आवाज़ रहती है
उसके पीछे उदासी रहती है। आगे आगे रंग रहता है, पीछे पीछे सब साफ रहता है। लेकिन चक्रवर्ती की जब मैंने पहली बार वह दिग्विजय यात्रा निकलने के पहले उनका वैभव देखा, तब मैंने देख करके पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ। गुरुजी और हम सब साथ में ही थे। उद्बोधनों में जो कमाल होता है वो दुनिया में कभी नहीं होता। जब कोई प्रवचनकार प्रवचन करता है तो वो उस स्थान तक जाकर के प्रवचन करता है। प्रवचनकार के प्रवचन में नदी बोलती है, चिड़िया बोलती है, पेड़ बोलते हैं, पौधे बोलते हैं, घोड़े की लगाम बोलती है। प्रवचनकार जब बोलता है तो बादल बोलते हैं। प्रवचनकार जब बोलता है तो पैर का नुपुर बोलता है, पायल बोलती है, बिछिया बोलती है, सब बोलती है प्रवचन के प्रवचनकार में। वैसे सामान्य जीवन में तो चुप रहती है, लेकिन जब वक्ता बोलता है तो एक एक चीज बोलती है। मैं, गुरुदेव और 50 मुनिराज का संघ, हम सभी वहां पर खड़े थे। खड़े होकर के आचार्य जी हम लोगों को चक्रवर्ती की वो दिग्विजय यात्रा दिखा रहे थे। गुरुवर की आंख से जब मैंने उस यात्रा को देखा, गुरुवर कमेंट्री करते जा रहे थे, बताते जा रहे थे। एक हाथ में पीछी पकड़ के खड़े हैं, बिल्कुल चित परिचित अंदाज में, और बोल रहे हैं वो देखो वो देखो वो। हमने कहा क्या? बोले वो घोड़ा का नाम पवनंजय। पवनंजय घोड़ा को देखा। जब गुरुवर ने बताया कि 12 योजन की छलांग लगाने की घोड़े की सामर्थ्य है, एक बार तो लगा कि जाकर के पास में जाके देख लूं। फिर गुरुजी के आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसे दूर से मैंने पवनंजय नाम का एक घोड़ा देखा। वो रत्न है, जीवित रत्न। रत्न का मतलब वह उनके लिए जो अनुकूलता पैदा करता है, वह अनुकूलता विश्व में दूसरा कोई पैदा नहीं कर सकता। चक्रवर्ती जिस विजयगिरी हाथी पर बैठे थे, वो चक्रवर्ती का दूसरा रत्न था, जीवित रत्न में। उस जीवित रत्न को मैंने देखा। वो हाथी, जब सोचिए, कल्पना करिए, 2000 हाथ की ऊंचाई वाले चक्रवर्ती होंगे तो हाथी भी तो उनके अनुपात में होगा। जैसे हम हाथी में चढ़ें तो हमारे सामने हाथी बड़ा लगता है। अब 2000 हाथ का चक्रवर्ती है, उसके सामने हाथी कितना बड़ा होगा। उस कल्पना से किसी चीज को देखो, बहुत जल्दी दिखाई देती है। ओरिजिनल में देखोगे तो देख नहीं पाओगे। दिख सकता है ओरिजिनल में भी, थोड़ा पुण्य करना पड़ता है, फिर चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।